ربي جل الله 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 ما في قلبي غير الله 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 نور محمد صلى الله 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 لا إله إلا الله 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 अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात मोहतरम, आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बारे में जानेंगे। इससे पहले भी हमने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के मुतालिक कई सारे एपिसोड्स अपने इस चैनल मोहम्मदी चैनल पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, जो हमारा ये एक नया एपिसोड शुरू हुआ, एक नया शो शुरू हुआ जिसका नाम आदम से मोहम्मद तक है, इसमें हमने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के मुतालिक कई सारे एपिसोड्स में उनके पैदाइश से लेकर अभी तक के बारे में बहुत सारी बातें जानी। आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दोनों बेटों यानी काबिल और हाबिल के झगड़े के बारे में जानेंगे कि आखिर दोनों बेटों में झगड़ा आखिर क्यों हुआ, फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने इन दोनों को मशवरा क्यों दिया। इसके पहले वाली वीडियो में हमने ये जाना था कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के उन दोनों बेटों में उनकी एक लड़की के लिए ये सारा वाक़या पेश आया था कि उस काबिल कैसे शादी करना चाहता था, वो तमाम वाक़या आपने जाना था। आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इसके आगे जानेंगे कि आखिर इसके आगे क्या वाक़या हुआ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर हमारे मोहम्मदी चैनल पर नए आए हों तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि हमारी इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल पर जितनी भी वीडियोस हैं आप ख़ुद भी देखें, अपने दोस्तों, अहबाब, रिश्तेदार और मिलने जुलने वालों को भी शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अल्लाह और रसूल का पैगाम पहुँचे और सवाब जारिया की सूरत में क़यामत तक आपको इसका सवाब मिलता रहे। हज़रात मोहतरम, जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने काबिल का निकाह लबवा से कराना चाहा जो कि हाबिल के साथ में पैदा हुई थी, तो उसने इनकार कर दिया। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने दोनों को न्याज का मशवरा दिया कि दोनों लोग अल्लाह की बारगाह में कुर्बानी पेश करो। जब काबिल ने ज़िद और हठधर्मी शुरू कर दी तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम दोनों अल्लाह के रास्ते में कोई न कोई चीज़ पेश करो, कोई कुर्बानी पेश करो। जो सच्चा होगा उसकी न्याज और सदका कबूल हो जाएगा, और जो झूठा होगा उसकी तरफ से पेश किया गया सदका कबूल नहीं होगा। उस वक्त कबूलियत की यही अलामत थी, जिसका सदका कबूल हो जाता उसे कुदरती तौर पर आने वाली आग खा जाती, और जो कबूल नहीं होता उसे आग नहीं खाती थी। काबिल ने एक अंबार गंदुम और हाबिल ने एक बकरी या एक दुम्बा अल्लाह की बारगाह में पेश किया। दोनों ने यह कहकर न्याज पेश की कि ऐ अल्लाह, जो अकलीमा का ज़्यादा हकदार है उसकी कुर्बानी कबूल फरमा। आसमानी आग ने हाबिल के सदक़े को खाकर कबूलियत बख्श दी और काबिल के सदक़े को आग ने ना खाकर रद्द कर दिया। काबिल के दिल में हसद और बुग़्ज़ इनाद भड़क उठा, उसने हाबिल को कत्ल करने की धमकी दे दी। अल्लाह ताला ने इस वाक़े को कुरान मुक़द्दस में ये इस तरह बयान फरमाया, और उन्हें पढ़कर सुनाओ आदम के बेटों की सच्ची खबर। जब दोनों ने एक न्यास पेश की तो एक की कबूल हुई। बोला, कसम है, काबिल ने बोला, कसम है तुझे मैं कत्ल कर दूंगा। हाबिल ने कहा कि अल्लाह उसी की तौबा को कबूल फरमाता है जो अल्लाह से डरता है। बेशक अगर तू अपना हाथ मुझ पर बढ़ाएगा कि तू मुझे कत्ल कर दे तो मैं अपना हाथ तुझ पर नहीं बढ़ाऊंगा कि मैं तुझको कत्ल करूं। मैं अल्लाह से डरता हूं जो मालिक है सारे जहान का। मैं तो ये चाहता हूं कि मेरा और तेरा गुनाह दोनों ही तेरे ही पल्ले पड़े कि तू ही दोज़खी हो जाए, और बेइंसाफ़ों की यही सज़ा है। इस वाक़ये को ज़िक्र करने का ये मतलब था कि हसद की बुराई मालूम हो, हुज़ूर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हसद करने वालों को सबक हासिल हो और क़यामत तक लोग हसद को बुरा समझें। हाबिल हक़ पर थे, उनके तक़वा के पेश नज़र उनका सदका अल्लाह की बारगाह में कबूल हो गया। उन्होंने कहा, मैं चाहता हूँ कि मेरा और तुम्हारा गुनाह तुम्हारे ही पल्ले पड़े। इसका मकसद ये है कि तुमने अपने बाप की नाफरमानी की, वो गुनाह भी तुम्हारे ज़िम्मे है, और अगर मुझे कत्ल करना चाहोगे तो कर लो, मेरे कत्ल का गुनाह भी तुम ही बढ़ जाएगा। हज़रात मोहतरम, आखिरकार काबिल ने हाबिल को कत्ल कर दिया। उसके नफ्स ने उसे भाई के कत्ल पर उभारा और उसे कत्ल कर दिया, तो वो नुकसान उठाने वालों में से हो गया। हज़रत मोहतरम, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम मक्का गए हुए थे, उसने उनके पीछे अपने भाई को कत्ल कर दिया। ये रूए ज़मीन पर सबसे पहला खून था जो काबिल ने किया था, इसीलिए काबिल जानता नहीं था कि वो अपने भाई को कैसे कत्ल करे। तो शैतान लईन ने उसके सामने एक परिंदे का सर पत्थर पर रख कर दूसरे पत्थर से फोड़ दिया। काबिल को पता चल गया कि इस तरह कत्ल करना है। हाबिल चूँकि बकरियाँ चराते थे,
ایک درخت کے نیچے سوئے ہوئے تھے۔ قابیل نے ان کے سر پر پتھر مار کر انہیں قتل کر دیا۔ اس وقت حابیل کی عمر فقط 20 سال تھی۔ قتل کے بعد قابیل کی دنیا میں ذلت و رسوائی چھا گئی۔ عبد الرحمن بن فضالہ سے مروی ہے کہ جب قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا تو اس کی جو عقل تھی وہ زائل ہو گئی، دل میں سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو گئی، اس طرح پاگل ہی رہا یہاں تک کہ وہ مر گیا۔ حضرات محترم، قتل کرنے سے پہلے رنگ کا سفید تھا اور قتل کرنے کے بعد اس کا تمام جسم کالا پڑ گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے مکہ مکرمہ کی سرزمین سے واپس ہونے پر قابیل سے پوچھا کہ تمہارا بھائی آخر کہاں ہے؟ اس نے کہا میں کوئی اس کا ذمہ دار تھوڑی ہوں کہ میں بتاؤں کہ وہ کہاں ہے۔ تو آپ نے فرمایا تو نے اسے قتل کر دیا ہے، اسی لیے تیرا جسم کالا پڑ چکا ہے۔ حضرات محترم، قابیل جو ہے یہ آخرت کے عذاب میں گرفتار ہو گیا۔ حضرت ابن مسعود سے مروی ہے، حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بھی ظلماً قتل ہوگا اس کے قتل کا عذاب آدم علیہ السلام کے بیٹے پر بھی ہوگا، کیونکہ سب سے پہلے اسی نے قتل کی شروعات کی تھی۔ یعنی جس طرح قتل کرنے والے کو قتل کا عذاب ہوگا، اسی طرح قتل کی ابتدا کرنے والے کو بھی عذاب اس کا ملتا رہے گا۔ حضرات محترم، حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے کے قتل پر اتنا زیادہ غمزدہ ہوئے حضرت آدم علیہ السلام کہ 100 سال تک آپ مسکرائے تک نہیں۔ 100 سال کے بعد آپ کو ایک اور بیٹے کی بشارت دی گئی، یعنی آپ کو کہا گیا کہ اللہ آپ کو زندہ رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کو ایک اور بیٹا عطا فرمانے والا ہے، تو آپ مسکرائے۔ البتہ حضرت علامہ محی السنہ رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو حابیل کے قتل ہونے کے 50 سال بعد حضرت شیث علیہ السلام اللہ رب العزت نے عطا فرما دیا اور حضرت آدم علیہ السلام کے وہ ولی عہد بنے۔ یہ یہاں پر خیال رہے کہ تفسیر کشاف میں یہ ذکر ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے قتل ہونے کے بعد بطور مرثیہ اشعار بھی کہے، لیکن تفسیر کبیر نے علامہ رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اور روح المعانی میں علامہ آلوسی نے اسے رد کیا کہ یہ غلط اور جھوٹ ہے، تمام انبیاء کرام نے اشعار نہیں کہے۔ تو یہ بھی ایک روایت میں ہے کہ نبیوں نے اشعار کہے، لیکن تمام یہ روایت جو ہے وہ یہی کہ تمام نبیوں نے اشعار نہیں کیے۔ قابیل نے جب حابیل کو قتل کر دیا تو اب یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ کیا کرے۔ اسی طرح پھوڑ دینے پر اسے یہ خطرہ تھا کہ اگر وہ اس کو وہیں پر چھوڑ دے گا تو اس پر یہ خطرہ تھا کہ درندے کھا جائیں گے، تو وہ اپنے بھائی کی لاش کو بوری میں ڈال کر پھرتا رہا یہاں تک کہ لاش بدبودار ہو گئی۔ اسے چھپانے کا کوئی طریقہ معلوم نہیں ہو رہا تھا کہ میں کیا کروں، بہت ہی پریشان تھا۔ خیال رہے کہ قرآن پاک میں اس مقام پر لاش کے لیے لفظ سوا استعمال ہوا، جس کا اصلی معنی ننگیز ہے، یعنی جسم کا وہ حصہ جو ظاہر نہ کیا جائے، کیونکہ وہ بھی قتل کے بعد لاش میں چھپائے پھرتا تھا، اسی لیے اسے سوا کہا گیا۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں فرمایا کہ تو اللہ نے ایک کوا بھیجا، زمین کرودنے لگا، اسے دکھائے کہ کیوں کر اپنے بھائی کی لاش کو چھپائے، ہائے خرابی، میں اس کوے جیسا بھی نہ بن سکا کہ میں اپنے بھائی کی لاش چھپاتا تو پچھتاتا رہ گیا۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت کتنا کریم ہے کہ قابیل مجرم ہونے کے باوجود جب اس پریشانی میں پھنسا ہوا تھا کہ اپنے بھائی کی لاش سے کیا کرے، دنیا میں پہلی موت تھی، قبر کھودنے کی دفن کرنے سے وہ بے خبر تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی مشکل حل کرنے کے لیے اس کا معاون کوے کو بنا کر بھیجا۔ حضرات محترم، علامہ رازی رحمۃ اللہ نے اس مقام پر 3 وجہ بیان کی ہے، اگرچہ مشہور پہلی بات ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 2 کوے بھیجے، وہ دونوں لڑے، ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا اور اپنی چونچ اور پنجوں سے زمین کو کوریدا اور مردے کوے کی لاش اس گڑھے میں ڈال کر اوپر مٹی ڈال دی۔ اس سے قابیل کو بھی پتہ چل گیا کہ مجھے بھی ایسا ہی کرنا ہے، اور بہت پشیمان ہوا، اس کوے سے بھی زیادہ عاجز ہو گیا، اتنا کام بھی وہ نہ کر سکا۔ دوسری جو وجہ بیان کی گئی وہ یہ کہ قابیل نے تنگ آ کر حابیل کی لاش کو اسی طرح پھینک دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کوے بھیجے جنہوں نے مٹی کھود کر اس لاش پر ڈال دی اور اسے چھپا دی۔ یہ دیکھ کر قابیل کو بڑا افسوس ہوا کہ حابیل کو اللہ تعالیٰ نے کتنی عزت بخشی ہے اور میں کتنا ذلیل ہو گیا۔ تیسری جو بات ذکر کی جاتی ہے وہ یہ کہ کوے
की आम आदत है कि कोई खाने की चीज़ उसके पास हो तो उसे दूसरे वक्त के लिए ज़मीन में दबा देता है। उसने जब किसी चीज़ को ज़मीन में छुपाया तो काबिल को पता चल गया कि मुझे अपने भाई की लाश को ऐसे छुपाना है, और साथ साथ कौवे से कम इल्म रखने की वजह से बहुत पशीमान भी हुआ, बहुत शर्मिंदा भी हुआ कि मुझे तो कौवा ही अच्छा, मुझसे तो अच्छा कौवा ही है जिसे चीज़ों को छुपाना आता है। हज़रात मोहतरम, काबिल को नदामत अल्लाह ताला के खौफ की वजह से नहीं थी और ना ही वो तायब हो रहा था, बल्कि उसे नदामत इस बात पर हुई कि वो भाई की लाश उठाए फिर रहा है और कौवे से भी कम अक्ल है कि उसे दफन भी ना कर सका, और इस वजह से नादिम हो रहा था कि वो भाई के कत्ल करने के बावजूद अपने मकासद में कामयाब नहीं हो सका, क्योंकि उससे माँ बाप भाई सब नाराज़ हो गए थे। और इसी वजह से, और वजह ये भी थी कि जब उसने देखा कि एक कौवे ने बड़ी मेहरबानी से दूसरे की लाश को दफन किया तो इस पर नादिम हुआ था। मुझे अपने भाई पर इतना रहम भी ना आ सका जितना कौवे को है। वाज़े हो कि उसने कोई तौबा नहीं की और नदामत उसे सिर्फ हिमाकत पर थी, और उसको जो नदामत हुई थी वो अपनी बेवकूफ़ी पर थी कि मुझे इतना भी समझ में नहीं आ सका। हज़रत मोहतरम, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात का जब टाइम आया, जब वक्त आया, जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का आखिरी वक्त आया तो आपको जन्नती मेवे खाने की ख्वाहिश हुई। अपने फ़र्जंदों से कहा कि काबा मुअज़्ज़मा जाओ और वहाँ दुआ करो, अल्लाह ताला मेरी ये तमन्ना पूरी करे। आदम अलैहिस्सलाम के फ़र्जंद ये हुक्म पाकर वहाँ पहुँचे। उन्हें हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम और फ़रिश्ते मिले जिनसे उन्होंने आदम अलैहिस्सलाम की फ़रमाइश का ज़िक्र किया। फ़रिश्तों ने कहा हमारे साथ आओ, हम जन्नत के मेवे अपने साथ लाए हैं। चुनांच ये सब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास पहुँचे। हज़रत हव्वा उन फ़रिश्तों को देख कर डरने लगी और चाहा कि आदम अलैहिस्सलाम के दामन में छुप जाएँ। उन्होंने फरमाया कि हव्वा, अब तुम मुझसे अलग रहो, मेरे और रब के कासिदों के दरमियान आड़ न बनो। इस तरह फरिश्तों ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज़ कर ली। हज़रत मोहतरम, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तजहीज़ व तकफ़ीन जो है वो फ़रिश्तों ने ही की। फ़रिश्तों ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटों को कहा जिस तरह हम तुम्हारे बाप का कफ़न दफन करेंगे इसी तरह तुम फौत होने वाले लोगों का कफ़न दफन करते रहना। जिब्रील अलैहिस्सलाम जन्नत की मुरक्कब खुशबू और जन्नती जोड़े कफ़न और जन्नती बेरी के कुछ पत्ते अपने साथ लाए हुए थे। उनको खुद गुस्ल दिया और कफ़न पहनाया और खुशबू मली, और मलाइका उनका जिस्म मुबारक काबा में लाए और उन पर सारे फ़रिश्तों ने नमाज जनाजा अदा की जिसमें हज़रत जिब्रील इमाम थे और सारे फ़रिश्ते मुक़्तदी। उस नमाज में 4 तकबीरें कहीं जैसे कि आज होती हैं। फिर मक्का मुअज़्ज़मा से 3 मील के फासले पर मकाम मिना में ले गए जहाँ के हाजी कुर्बानी करते, और उसी जगह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत इस्माइल की कुर्बानी भी की थी। वहाँ मस्जिद खैफ के करीब बगली कब्र खोदकर उनको वहीं पर दफन करके उनकी कब्र को ऊँट के कोहान की ढलान की तरह बना दिया। हज़रत हव्वा ज़ौजहा अलैहिस्सलाम की कब्र जद्दा में है। बाज़ रिवायत के मुताबिक दोनों की कब्रें हरम में तवाफ़ की जगह में है, बल्कि बाज़ लोग अलग अलग तरह के कौल करते रहते हैं। हज़रत मोहतरम, यहाँ पर आपने ये देखा कि काबिल और हाबिल जो है इन दोनों की लड़ाई में सबसे अहम रोल ये है कि काबिल जो था वो एक हासिद इंसान था। वो अपने भाई से हसद करता था और हसद ही की वजह से वो ज़लीलो ख़ार हुआ। काबिल यहीं पर ही नहीं ठहरा, काबिल वहाँ से भाग गया। कत्ल करने के बाद जब उसने ये देख लिया कि चारों तरफ से ज़लीलो ख़ार हो गया तो वहाँ से वो चला गया, दूसरी जगह जाकर आबाद हुआ। इस दुनिया में सबसे पहले आग की पूजा करने वाला वही इंसान था। फिर उसके बाद यानी काबिल ने ही सबसे पहले आग की पूजा की, क्योंकि खुदा का वो मुनकिर हो चुका था। उसने आग की पूजा की, आग की पूजा करने लगा और फिर इसी तरह इस दुनिया में आग की पूजा की शुरुआत हुई। हज़रात मोहतरम, काबिल और हाबिल का जो मामला है वो ये है कि हाबिल को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत सारी नेमतों से नवाजा था। हाबिल अगरचे नबी नहीं थे लेकिन उनके अंदर बहुत सी अच्छाइयाँ उनके अंदर थी, अल्लाह से डरने वाले थे वो। जब काबिल ने हाबिल को कत्ल कर दिया तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को तोहफ़ा के तौर पे हज़रत शीस अलैहिस्सलाम को अता फ़रमाया। हज़रत शीस अलैहिस्सलाम का लक़ब था हेबतुल्लाह, यानी अल्लाह का तोहफ़ा।
اللہ کے تحفے کے طور پہ حضرت شیس علیہ السلام آئے اور حضرت شیس علیہ السلام اللہ کے نبی تھے اور اللہ کے نبی حضرت آدم علیہ السلام کی اندر سے وہ نور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب منتقل ہونا تھا وہ حضرت شیس علیہ السلام کے اندر منتقل ہو گیا، جو نسلاً بعد نسلین حضرت عبداللہ تک پہنچا اور حضرت عبداللہ کے بعد حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر وہ منتقل ہو گیا۔ حضرات محترم، اس کے بعد ہم انشاءاللہ عز و جل حضرت شیس علیہ السلام کا تذکرہ کریں گے، حضرت شیس علیہ السلام کے بارے میں جانیں گے، جو کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت آدم علیہ السلام دنیا کے سب سے پہلے انسان اور سب سے پہلے آدمی آدم ہی ہیں اور سب سے پہلے نبی بھی ہیں۔ ان کے بعد حضرت شیس علیہ السلام سب سے پہلے نبی ہیں حضرت آدم علیہ السلام کے بعد۔ انشاءاللہ عز و جل نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم حضرت شیس علیہ السلام کے بارے میں جانیں گے۔ یہاں پر حضرت آدم علیہ السلام کی جتنے بھی قسط تھی، جتنے بھی ان کے واقعات تھے، حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر آخری عمر تک وہ ہم نے جانا۔ اب ہم انشاءاللہ عز و جل نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم حضرت شیس علیہ السلام کے بارے میں جانیں گے۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کرے، شیئر کرے، اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔